फाइनली दोस्तों आप लोग के समक्ष में बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आपका जो है लिखित की परीक्षा होगी, रिटन का एग्जाम होगा। जैसा कि बीपीएससी ने तो अपना टाइम टेबल ही जारी कर दिया है। और भी यूनिवर्सिटी है जैसा कि सीसीएसयू होगी आपकी, और जैसा अवध विश्वविद्यालय है, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटी में जो है रिटन का ही एग्जाम होता है, लिखित की परीक्षा होती है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो आज की क्लास के माध्यम से देखा जाए, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा कह सकते हैं महासंग्राम रहेगी। कि आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर तो लेकिन सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में आपको इसमें पढ़ना है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इसी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से यदि कुछ भी आप तैयार नहीं करते हो, यदि इन प्रश्नों को एक बार देख के चले जाते हो तो आप पेपर जो है पूरा सॉल्व करके आओगे अपने एग्जाम का, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जो आपका ये बीए सेकंड सेमेस्टर है, मैंने इसकी जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, उसमें आपको जो है मॉडल पेपर आपको मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेगा। आप जाकर दोनों आप वॉच कर सकते हैं। चलेगा, यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है ऑब्जेक्टिव का भी पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट जो है मैंने अलग क्रिएट कर रखी है और रिटर्न की अलग प्लेलिस्ट है। आपका यूनिवर्सिटी में कौन सा पैटर्न है, आप जाकर प्लेलिस्ट में आसानी से सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास इसी पर बेस्ड रहेगी, बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी, कार्यालय और हिंदी। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है पेपर का नाम हिंदी लिटरेचर रहता है, कुछ यूनिवर्सिटी में हिंदी रहता है, लेकिन आपको इसके अंतर्गत जो है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ही आपको पढ़ना रहता है। इसी पर आपका पेपर रहता है। इसलिए आपका कोई भी पेपर हो, हिंदी हो या फिर हिंदी लिटरेचर का हो, लेकिन आपको जो पढ़ना भैया कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ही है। इसलिए क्वेश्चन यही बनेंगे सभी यूनिवर्सिटी में, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका देखो कि संकल्प से आप क्या तात्पर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। तो संकल्प क्या होता है भैया? संकल्प होता है किसी जो है विवादग्रस्त प्रश्न पर सरकार की नीति और निर्णय और उस प्रश्न को जो है सुलझाने के लिए की गई जो है सिफारिश का जो लिखित प्रस्ताव होता है, वही आपका संकल्प कहलाता है। इसे किसी सभा या फिर निकाय या फिर संवैधानिक समूह का निश्चित एवं औपचारिक मत भी कहा जा सकता है। कहना मतलब यह होता है कि संकल्प होता क्या है। मान लो कोई विवादग्रस्त कोई प्रश्न है या फिर कोई चीज़ है, ठीक है, तो सरकार की जो नीति होती है, जो कोई सरकार निर्णय लेता है, तो उस प्रश्न को सुलझाने के लिए या फिर जो केस होता है उसको सुलझाने के लिए जो है की गई सिफारिश का जो लिखित प्रस्ताव होता है, जो प्रस्ताव होता है ना लिखित, उस प्रस्ताव को ही संकल्प कहते हैं कि उस काम को मुझे करना, उस संकल्प लेते हैं ना, तो वही आपका संकल्प कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रश्न आप तैयार भी कर सकते हैं इस तरह से भी। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा 2 नंबर दिया हुआ है कि विज्ञापन से क्या तात्पर्य है। वैसे तो विज्ञापन आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता भी होगा कि यूट्यूब वगैरह सभी लोग आजकल के ज़माने में चलाते हैं, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट। मान लो आप यूट्यूब ही देख रहे हो तो उसमें जो प्रचार आता है, जो ऐड आता है, वही आपका एडवर्टाइजमेंट होता है। चाहे कोई भी पदार्थ का हो, कोई भी प्रोडक्ट का हो, कोई भी तेल वगैरह का, कोई भी सीमेंट वगैरह, सभी प्रचार आजकल कॉमन हो गए हैं। टीवी वगैरह पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो वही आपका विज्ञापन होता है। देख लीजिए क्या होता है। विज्ञापन जो है एक प्रकार की जो है शासकीय जो है सूचना है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, यानी प्रकाशित कराई जाती है कि नहीं जाती, कराई जाती है कि किसी चीज़ का जो प्रकाश जो है एडवर्टाइजमेंट ही तो करवा सकते हो, ठीक है, आप कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और ये जो है सूचनाएं विविध विभागों में हुई रिक्तियों के आवेदन पत्र मंगाने या फिर किसी सरकारी उत्पाद को बिक्री करने के लिए, किसी प्रोडक्ट की आप जो है उसका प्रचार करने के लिए भी आप प्रचार करा सकते हो, तथा जो है अथवा विभिन्न सरकारी निर्माण हेतु जो है टेंडर आदि आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में जो है छपवाई जाती है। ये सब आपका होता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आवेदन पत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका परीक्षा की दृष्टि से। पिछले साल जो है ये पेपर में आया भी था कि आवेदन पत्र किसे कहते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आवेदन पत्र क्या होता है? जब हम जो है किसी व्यक्ति से कोई आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं या फिर निवेदन करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं या फिर अनुरोध करते हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए, जब आप इसमें थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा हुआ है, जब किसी आप व्यक्ति से जो है किसी चीज़ के लिए जो है आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उस समय जो आवेदन जिस पत्र में लिखकर करते हैं, वही आपका जो है आवेदन पत्र कहलाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तैयार कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एक बार केवल देखने की आवश्यकता, बना कर भी इसके अंतर्गत आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आवेदन पत्र आपको समझ में आ गया होगा। मान लो आपका कोई भी शिकायत है, आप उस शिकायत को किसी जो है आप किसी लिखते हैं
यानी किसी पत्र में, तो उस पत्र को जो है देखा जाए किसी से इसके प्रति जो है अनुरोध करते हैं कि इसको काम जो है निवेदन करते हैं कि सर इस पर जो है अब कार्य होना चाहिए, तो वही जो आवेदन पत्र होता है जो लिखकर आप आवेदन करते हैं किसी को, वही आपका आवेदन पत्र कहलाता है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, क्योंकि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपका पेपर का नाम ही है, तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा 100% आपके एग्जाम में। तो कार्यालय हिंदी होता क्या है, तो कार्यालय हिंदी की हम बात कर ले तो कार्यालय हिंदी जो होता है वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालय के लिए स्वीकृत हो राष्ट्रभाषा है। तो सरकारी कार्यालय जैसा कि सभी ये जो कार्यालय होता है माने सरकार के कोई भी कार्यालय हो, ठीक है, उसमें जो प्रयुक्त होने वाली जो भाषा हिंदी है उसी को जो है कार्यालय हिंदी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटी इसकी डिफिनेशन है, आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। एक बार आपको केवल देखने की आवश्यकता, आप बना बनाकर भी इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही साधारण क्वेश्चन इसमें के, ठीक है। यहाँ से जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी यहाँ से इसकी डिफिनेशन दी हुई कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के जो है राजनयिक पत्र व्यवहार या फिर बातचीत में होती है, या भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर दिया हुआ कि पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। तो पारिभाषिक शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल भी रिपीट हुआ है। तो पारिभाषिक एकदम शब्दावली की बात कर ले तो श्री गोपाल शर्मा ने इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो, आपका जो है पारिभाषिक शब्दावली कहलाता है। इतनी आपको डिफिनेशन कंपलसरी तैयार कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्द वैसे तो देखा जाए इसके लिए ऐसा भी कह सकते हो आप कि पारिभाषिक शब्द, जैसे कि पारिभाषिक यहाँ से डॉक्टर रघुवीर ने भी एक डिफिनेशन दी हुई है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, यानी जिसकी सीमाएं किसी शब्द से बांध दी गई हो। जैसा कि डकैती, तो डकैती जो शब्द है उसमें जो है देखा जाए तो 4 या फिर 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डाल के कोई सामान चुरा ले जाते हैं तो डकैती कहलाती है। तो वो शब्द बंधा हुआ है कि 4 से या फिर 4 से अधिक व्यक्ति ही होंगे, ठीक है, उसके लिए डकैती शब्द। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी जो है सीमाएं बांध दी गई हों, जैसे, ठीक है, जैसे कि चोर, ये सब चोर का मतलब हो सकता है 1 या 2 से व्यक्ति अधिक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो शब्द एक बांध दिया गया है यहाँ पर यही दिया हुआ है। डॉक्टर रघुवीर यही कह रहे हैं कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी जो है सीमाएं बांध दी गई हो। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द होता है डकैती, डकैती यानी हिंदी में इसे जो है डकैती शब्द है जिसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डाल लेंगे तो उसको डकैती कहेंगे, ठीक है। और जिन शब्दों को सीमा बांध दी जाती है तो वे जो है पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। जो भी आपको डिफिनेशन अच्छी लगी वीडियो को रोक कर भी आप तैयार कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा यहाँ से भी आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति जो होता है कोई जब संस्थान या फिर व्यक्ति किसी विषय पर बैठक के लिए जो है निर्णय को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है, वह जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। तो यही आपका जो है प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो प्रेस विज्ञप्ति होता क्या है, तो वैसे तो शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। मान लो जैसे कि कैंप वगैरह लगते हैं गांव फिर सिटी वगैरह में, तो वही जो एक उससे पहले इसकी सूचना भी देते हैं, तो वही आप समझ सकते हैं साधारण शब्दों में कि जब कोई जो है संस्थान या फिर किसी व्यक्ति किसी विषय पर जो है बैठक के लिए निर्णय को जो है जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है, तो वह जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, जो प्रचार कराता है, वही आपका जो प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। इसका यही ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका सही अर्थ, चलेगा। फिर भी इतना ही पढ़ के आप जो है लिख सकते हैं, इतना ही। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से कि प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। प्रारूपण को जो है हिंदी जो है ये हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में जो है ड्राफ्टिंग के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना, यानी किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना, यानी समान अर्थों में हम प्रारूपण को से अभिप्राय पत्रों यानी सूचनाओं या फिर परिपत्रों को समझौते के प्रारूप तैयार करने के लिए जिन सरकारी कार्यालय या फिर व्यवसायिक संस्थानों में आए दिन तैयार किया जाता है, एक प्रारूप जो तैयार किया जाता है कि इस कार्य को करना है, ठीक है। तो वही आपका जो है ड्राफ्टिंग, वही प्रारूपण आपका कहलाता है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। संक्षेपण, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि छोटा करना। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। तो संक्षेपण का भैया शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटा करना, यानी सार प्रस्तुत करना, सार, संक्षेप आदि। तो इस प्रकार जो है संक्षेपण का अर्थ हुआ कि एक बड़े अनुच्छेद में जो है अभिव्यक्त विचारों का समास शैली में जो है प्रस्तुत सार, संक्षेप, यानी किसी आप क्वेश्चन को, जैसे कि आप ऐसा भी कह सकते हैं संक्षेपण। वैसे तो इसमें का एक हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से छोटा कर देना किसी चीज़ को, तो मेरे हिसाब से जो है गागर में सागर भरना, लोकेतिया इसी के लिए ही एकदम उपयुक्त बैठेगी, क्योंकि उसमें भी देखा जाए कम शब्दों में बड़ी बात कह जाना। ठीक है, तो वही मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि संक्षेपण का वही अर्थ मेरे हिसाब से एकदम राइट रहेगा। वैसे तो डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी ने लिखा भी है कि संक्षेपण किसी जो है संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी परपत्र अथवा किसी एक विषय पर जो है लिखे गए अनेक पत्रों या फिर परपत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की एक कला है। कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की एक कला है। मान लो आपके पेपर में 3 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, एक वेरी शॉर्ट आते हैं, एक शॉर्ट आते हैं, एक आपके लॉन्ग आते हैं। तो वैसे इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो कम से कम शब्दों में, तो मेरे हिसाब से अपना जो है कम से कम शब्दों में बात कह जाना, यही आपका जो है संक्षेपण कहलाता है। जैसे कि जो है गागर में सागर भरना बहुत ही छोटी बात है। ठीक है, यही हिसाब से छोटी मानी बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह जाना, यही एकदम राइट होना चाहिए। इतना ही। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि कंप्यूटर से क्या आशा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पेपर का नाम ही है, तो कंप्यूटर तो एक क्वेश्चन कॉमन बनता ही है कि क्या है। तो वैसे तो देखा जाए तो कंप्यूटर जो है कम्प्यूट से बना हुआ है। कम्प्यूट का आशय होता है गणना करना किसी चीज़ का, यानी गिनना यानी गणना करना। ठीक है, काउंट करना, यानी इस प्रकार कंप्यूटर गणना के लिए जो है किया गया एक ऐसा आविष्कार है जो तीव्र गति से जो है गणितीय गणना कर सकता है, और जिसे जो है कंप्यूटर कहा जाता है। तो वैसे तो देखा गणना कर देता है। कंप्यूटर किसे कहते हैं? इस प्रकार हम इस कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर कार्य कर सकती है, आपका कंप्यूटर कहलाती है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कोई विशेष ये कोई कठिन है नहीं क्वेश्चन, ये तो कॉमन क्वेश्चन, सभी को पता भी होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, और कंप्यूटर जो है संचलित सूचनाओं की जो है क्रमबद्ध जानकारी भी देता है, इसलिए आप कंप्यूटर को जो है डाटा प्रोसेसिंग भी कहा जाने लगा है। कंप्यूटर डाटा यानी सूचना संकल्प करके पुनः उसे जो है क्रमबद्ध तरीके से सहज ही प्रस्तुत कर देता है, और यही सूचना को जो है छापकर क्रमबद्ध रूप से जो उपस्थित भी कर सकता है। कंप्यूटर का वास्तव में जो है गणित से कोई भी विशेष संबंध नहीं है, फिर भी गणित से जुड़े होने के कारण इसका जो है कंप्यूटर नाम ही जो है सर्वसामान्य में प्रचलित हो गया है। तो वैसे तो देखा जाए कंप्यूटर जो है इसकी सर्वप्रथम देखा जाए तो पहला कंप्यूटर जो बना था चीन में बना था, अबेकास कंप्यूटर। इस पर भी लास्ट में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से कंप्यूटर होता क्या भैया, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। तो सरकारी पत्र क्या होता है कि राष्ट्र के लिए जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, राष्ट्र को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जो है सुसंगठित सरकार की जो है आवश्यकता होती है, और यह सरकार कार्य संचालित की जो है सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती है, और ये जो है कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं। इन सबका आपसी संबंध जो है पत्रों द्वारा स्थापित होता है, और शासकीय जो है कर्मचारियों अथवा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय या फिर विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र जो है शासकीय पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो भैया सरकारी पत्र क्या हुआ, एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र कहलाता है। इतनी डिफिनेशन कंपलसरी तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर दिया हुआ है, जो कि है कि कार्यालय आदेश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कार्यालय भी आदेश क्या होता है, शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि कार्यालय का आदेश। ठीक है, सरकारी कार्यालय कोई देख कार्यालय आपका सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, उसका जो आदेश होता है जो कह सकते हैं। तो यहाँ से भी देखेंगे साधारण शब्दों में कि कार्यालय आदेश जो है किसी भी मंत्रालय फिर कार्यालय के कर्मचारियों के लिए जो है समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना देता है या फिर सूचना है। कार्यालय आदेश क्या होता है, तो इसमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं
ठीक है, उनके समय समय पर निकाले गए उनको आदेश, उनको जो सूचनाएं दी जाती है वही आपका कार्यालय आदेश होता है। और इनमें ऐसी सूचना होती है जिसका जो संबंध किसी कार्यालय या फिर एक या फिर अनेक कर्मचारियों से होता है। इसके अंतर्गत जो है नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति और पद यानी पद की वृद्धि यानी किसी चीज़ का प्रमोशन करना या फिर छुट्टियों की ये सब चीज़ें जो है कार्यालय आदेश पर ही होता है। ठीक है, तो ये सब सूचनाएं जो है दी जाती हैं कार्यालय द्वारा जो है बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा ही दी जाती है। इस प्रकार जो है पत्र की जो है रचना जो है सरल होती है। और ऊपर संख्या कार्यालय का जो है नाम और दिनांक जो है दिए जाते हैं, क्योंकि इन वाक्यों की जो है रचना उत्तम पुरुष में होती है। ठीक है, तो भैया कार्यालय आदेश की किसमें होता है भैया, उत्तम पुरुष में उसकी होता है। और जो है नीचे दाहिने और जो है अधिकारी के हस्ताक्षर पद सहित उल्लेखित रहते हैं। स्वनिर्देश के लिए कोई भी शब्द नहीं रहता है। और नीचे बाईं ओर जो है इन व्यक्तियों का नाम उल्लेख रहता है जिसमें जिनके जो है लिए आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है। तो निविदा भैया सूचना क्या होता है, तो निविदा होता है आए दिन समाचार पत्रों में विविध जो है सरकारी निर्माण कार्यों हेतु जो है निविदा यानी सूचना प्रकाशित होती रहती है। और निविदा की सारी शर्तें, निर्माण कार्य जो है विवरण आदि जो है निविदा सूचना में दिया रहता है। ठीक है, और निविदा एक जो है निर्धारित प्रपत्र होता है और एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाले कार्यालय द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। और इस परिपत्र को भरकर निर्धारित सुरक्षित धनराशि में जो है बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में जो है कार्यालय में जमा करना होता है। और एक निश्चित तिथि पर सभी जो है निविदा भरने वाले के समक्ष इसे खोला जाता है। और इस यानी पूर्व निर्धारित शर्तों पर खड़ी उतरने के लिए निविदा को स्वीकृति दे दी जाती है। और निविदा की स्वीकृति के बाद जो है संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है। तो निविदा वैसे तो देखा जाए साधारण शब्दों में तो इसको हम समझे तो निविदा जो होती है सूचना प्रकाशित होती रहती है। तो जब का सरकारी पत्र होता है फिर सरकारी कोई निर्णय होता है, निर्माण होता है, तो इसमें जो है सूचना जो है प्रकाशित होती रहती है। और निविदा की सारी जो है शर्तें, निर्माण या फिर कार्य विवरण जो है आदि निवास जो है निविदा सूचना में ही दिया जाता है। आपको देख लेना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पढ़ लेना है, आपको बनाकर भी लिख देना है इसको। अब अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो जब कोई जो है अधिकारी दूसरे अधिकारी को जो है व्यक्तिगत स्तर पर जानता है तथा मैत्री भाव यानी मैत्री भाव का मतलब मेरे हिसाब से मित्रता का भाव होना चाहिए। मैत्री भाव अथवा अनौपचारिक से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर जो है लिखा गया हो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 15 नंबर कि इंटरनेट किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो इंटरनेट भैया क्या होता है, इंटरनेट जो है विश्व का एक जो है विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है। और नेटवर्क एक ही प्रकार की जो है वस्तुओं का संजाल या फिर एक जाल है। नेटवर्क क्या है भैया, एक जाल है, कह सकते हो एक वस्तुओं का जाल है। और जाल या फिर संजाल, तो संजाल का अर्थ होता है एक ही प्रकार की दो या दो से वस्तुओं का पारस्परिक संपर्क में आना। और इंटरनेट पर बृहद प्योर टू नियर यानी एक समान नेटवर्क है। और इससे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर जो है बड़ी जो है सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। और इससे जो है सारे कंप्यूटर टेलीग्राम लाइंस से जुड़े होते हैं। और इंटरनेट एक जो है टीवी जो है रिले स्टेशन की तरह होता है। तो इंटरनेट सभी को पता भी होगा क्या होता है, एक जो है देखा जाए तो एक विशाल नेटवर्क है। जो नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का ये कह सकते हो जाल या फिर संजाल है। जो वस्तुओं का एक देखा जाए तो इस इंटरनेट की मदद से जो है हम किसी चीज़ को यानी भेज सकते हैं। जैसे कि मोबाइल वगैरह अब तो हो गए, सब नेटवर्क का ही काम है, बात भी कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से, टीवी वगैरह भी देख सकते हैं। सब ये सब जाल ही तो है इसके नेटवर्क का, इसी के माध्यम से जो होता है ये आपका इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है, चलेगा अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन की ईमेल से आप क्या समझते हैं। ये तो साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ईमेल क्या होता है, दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का एक जो है दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना या फिर भेजना ईमेल कहलाता है। तो भैया ईमेल एक साधारण सा शब्द है, आप लोगों ने भेजा भी होगा अपने दोस्त और फ्रेंड वगैरह के पास। तो
एक देखा जाए तो एक कंप्यूटर या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजा गया सूचनाओं का एक संग्रह है, या फिर कोई चीज़ भेज सकते, सूचनाएं नहीं और भी कुछ हो सकती, फोटो वगैरह कुछ भी, तो भेजा गया जो संग्रह होता है वही आपका ईमेल कहलाता है। तो आजकल जो है ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ईमेल पर जो है सूचना भेजना जो है डाक से भी जो है सस्ता है, यानी डाक से भी सस्ता है। यानी जो पहले तो पोस्ट करते थे डाक पोस्ट घर वगैरह में, पोस्ट ऑफिस में, अब उससे भी सस्ता है। देखा जाए तो मेल तुरंत ही अट गया, व्हाट्सअप वगैरह हो गया अब तो, और मैसेज भी तुरंत ही अट गया, इधर भेजने की एक भी सेकंड नहीं लगता, अट गया। तो ये देखा जाए सस्ता भी बैठता है, ठीक है। और ईमेल के माध्यम से जो है व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम में ईमेल जो है किए जा सकते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम में भी ईमेल जाहिर सी बात है इसमें भी किया जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आवा है जो कि है 18 नंबर, कि हिंदी की जो है प्रमुख 4 वेबसाइट का आपको परिचय देना है। तो हिंदी की 4 जो है प्रमुख बहुत सारी वेबसाइट है, जैसा कि विकीपीडिया सभी को पता होगा। सबसे ज़्यादा इसकी जो खोज की गई थी वो हुई थी, इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 2003 में, ये आई थी विकीपीडिया। वैसे तो सूचनाओं का एक शब्दकोश या फिर एक संग्रह है, इसके पास ज़्यादा जानकारी है, गूगल पे कोई भी बोल दो सबसे ज़्यादा आपको नतीजे विकीपीडिया के ही आएंगे। तो विकीपीडिया है क्या? विकीपीडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का जो है भंडार माना जाता है। और अब जो है विकीपीडिया का जो है हिंदी वेबसाइट भी आ गया है, और हमें जो है किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विकीपीडिया बहुत ही कह सकते हैं अच्छी एक वेबसाइट है, या फिर कह सकते हैं ज्ञान का भंडार है। अगला क्वेश्चन दिया कि शब्दकोश, ये भी एक वेबसाइट है। तो शब्दकोश जो है भाषा सीखने के लिए जो है शब्दकोश वेबसाइट बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर जो है आप अपनी जो है वोकाबुलरी जो है बढ़ा सकते हैं, वर्ड की आप सीख सकते हैं किसी भी वर्ड को। फिर अगला आपका दी हुई वेबसाइट की हिंदी खोज, तो हिंदी खोज ये भी एक वेबसाइट ही है। तो हिंदी खोज जो है ये शब्दकोश की तरह ही हिंदी कोश भी एक डिक्शनरी वेबसाइट है। इसमें डिक्शनरी यानी शब्दों की वेबसाइट है, आप पढ़ सकते हैं किसी का, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इंग्लिश वर्ड को की हिंदी मीनिंग जान सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट का ऐप भी जो है प्ले स्टोर वगैरह पर भी आप अवेलेबल है इन सभी का। गजट 360 ये भी एक है वेबसाइट, ठीक है। इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, यूनिक वगैरह इसमें जो है जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 19 नंबर की सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का ही भाग है, ऐसा कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। या प्रोग्राम नियमों एवं क्रियाओं का एक समूह है। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर एवं हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, और सॉफ्टवेयर वह निर्देश देता है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाता है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है और कब करना है और किस प्रकार करना है, ये जो है सॉफ्टवेयर आदेश देता है, ठीक है। इतनी आपको देख लेना डिफिनेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 20 नंबर की वेब पेज किसे कहते हैं। वेब पेज किसे कहते हैं, तो वेब पेज जो होता है सूचना का एक अंश होता है। जो वेब पेज पृष्ठों को जो है HTML का प्रयोग करके जो है निर्मित किया जाता है। HTML एक पद्धति है जो इंटरनेट पर जो है फाइल्स होती हैं तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन ई शिक्षण क्या होता है, इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन में रखूंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ई शिक्षण क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो ई शिक्षण जो होता है, ई शिक्षण अनिवार्य रूप से जो है कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क जो है समर्थित अंतरण है। और ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों अथवा सीखने की जो है प्रक्रियाओं के उपयोग को जो है संदर्भित करता है। और ई शिक्षा के अनुप्रयोगों तथा प्रक्रियाओं में जो है वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल सहयोग जो है सम्मिलित होते हैं। तो ई शिक्षा वैसे तो आप कह सकते हैं ई शिक्षा होता है, ई शिक्षा के प्रयोग से जो है आप कह सकते हैं ई शिक्षण का मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। वैसे तो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप बुक वगैरह भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ अब तो पॉसिबल हो गया है। तो ई शिक्षण वही कहलाता है कि इंटरनेट के माध्यम से आप जो गूगल वगैरह पर या फिर किताबें वगैरह आप जो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं किसी चीज़ का, वही आपका ई शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि ब्लॉग से क्या तात्पर्य। तो ब्लॉग, वैसे तो ब्लॉग सभी को बारे में पता भी होगा। ब्लॉग दो टाइप का होता है, यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करते हैं, होता है गूगल की ब्लॉगिंग। तो वैसे तो देखा जाए तो ब्लॉग जो है एक प्रकार की वेबसाइट भी होती है, ठीक है। तो यूट्यूब की यहाँ से बात नहीं हुई है, यहाँ पर हुई है गूगल की बात हुई है, ब्लॉग करना, ब्लॉगिंग करना। तो ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है जिसे जो है उल्टे क्रमानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है
अर्थात पुराने पृष्ठ व पोस्ट नीचे होते हैं और नवीन प्रकाशित पोस्ट पृष्ठ सबसे ऊपर प्रदर्शित होते हैं। ब्लॉग को अपने जो है अकेले व्यक्ति या फिर समूह द्वारा लिखा जा सकता है और इस पर जो है ब्लॉगर किसी विषय विशेष पर जो है अपनी विचार प्रकाशित कर सकता है। तो ब्लॉग का मतलब होता है गूगल पे आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, किस पर बना रहे हैं, मान लो रिजल्ट ही देखना आप बता रहे हैं तो उस पर आप सारी लिंक देते हो, ठीक है। तो उस पर उसके बारे में लिखते हो कौन सी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, ये सब ये जो पोस्ट आप करते हो सब लिखते हो, यही आपका ब्लॉगिंग होता है, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि है 23 नंबर के स्वयं पोर्टल क्या है। तो स्वयं पोर्टल की हम बात कर ले तो स्वयं पोर्टल होता है एक स्टडी जो है वेब ऑफ एक्टिव जो है नर्लिंग जो है फॉर यंग जो है स्पीकिंग माइंड्स, अर्थात यानी युवा आकांक्षी मन के लिए जो सक्रिय अधिगम का जो है वेब अध्ययन का एक जो है संक्षिप्त रूप है। और यह भारत सरकार के जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के द्वारा विकसित किया गया और एक ऑनलाइन जो एजुकेशन पोर्टल है। और स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा जो है 1 फरवरी 2017 को जो है पेश आम बजट के में जो है भारत सरकार द्वारा दी गई थी और जिससे जो है 9 जुलाई 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय जो है प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो स्वयं पोर्टल देखा जाए हिसाब से ये एक जो है वेब अध्ययन है, युवा आकांक्षी मन के लिए जो है सक्रिय अधिगम एक जो है वेब अध्ययन है, ठीक है। इसकी आपको इतना देख लेना है बस। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि शोध के प्रकार। तो शोध के प्रकार देख लेना, शोध होता क्या है। तो शोध के प्रकार की हम बात कर ले, शोध जो होता है शोध कार्यों को जो है शोधकर्ता किसी तथ्य को जो है बार बार देखता है। पहले आप डिफिनेशन देखिए कि शोध होता क्या है। शोध जो होता है कार्यों में जो है शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखना, उसका परीक्षण करना, जिससे उसके जो है संबंधों के प्रतिदत्तों को एकत्रित करता है और उन्हीं के आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है कि वो कैसा है, वही आपका समस्त जो है शोध कहलाता है। शोध 2 प्रकार का होता है, एक होता है मूलभूत शोध, एक होता है व्यवहार शोध, ठीक है। तो शोध के यहाँ से चरण भी दिए हुए हैं। प्रथम चरण है समस्या का चयन, द्वितीय है परिकल्पना का प्रतिपादन, तृतीय है शोध की रूपरेखा, चतुर्थ है प्रदत्तों का संकलन और पांचवा है प्रदत्तों का विश्लेषण और छठा है निष्कर्षों का प्रतिपादन। ये सब इसके जो है शोध के चरण हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका यूनिकोड क्या है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, पिछले साल काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। तो यूनिकोड क्या होता है, यदि हम यूनिकोड की हम बात करें तो यूनिकोड का आशय होता है एक समान मानवीकृत कोड जिससे जो है सभी लिपि चिन्हों की जो आवश्यकता की पूर्ति हो और यह जो है प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है। यूनिकोड वैसे तो देखा जाए मुख्य रूप से जो है नंबर से संबंधित है और यह प्रत्येक अक्षर के लिए जो एक संख्या निर्धारित करके अक्षर या फिर वर्णों को जो है संग्रहित करता है, यही आपका यूनिकोड कहलाता है। अब इसके डिफिनेशन देख सकते हैं, कोई भी तैयार कर सकते हैं एक डिफिनेशन इसमें से। और लास्ट में दिया कि यूनिकोड की स्थापना जो है यूनिकोड स्टैंडर्ड जो आधुनिक सॉफ्टवेयर उत्पादन एवं मानकों में जो है पाठ की प्रस्तुत को निर्देशित करता है कि विकास विस्तार और उसके जो है प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है की गई थी। यूनिकोड जो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जिसे यूसीजी जो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट यानी आईएसओ की जो है देखा जाए हिसाब से आईईसी भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहाँ तक डिफिनेशन आपको तैयार करना है कि यूनिकोड होता क्या है। यूनिकोड जो है एक जो है समान मानवीकृत कोड जिससे जो है सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति हो और प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या जो है प्रदान करता है, यूनिकोड कहलाता है। पहला आपको तैयार कर लेना है इसकी डिफिनेशन। अगला क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो कार्यालय हिंदी के बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे कि टिप्पणी लेखन, प्रारूपण, संक्षेपण, प्रतिवेदन, कार्यरत लेखन, ये सब सभी इसके जो हैं क्षेत्र ही हैं। कार्यालय हिंदी के उद्देश्य क्या होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्यालय हिंदी के डिफिनेशन मैंने आगे आपको बता दिया कि कार्यालय कामकाज में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा जो होती है कार्यालय हिंदी कहलाती है सरकारी कामकाज में। तो इसके हम उद्देश्यों की बात कर लें तो वास्तव में जो देखा जाए तो राजभाषा के रूप में हिंदी को जो है स्थापित करने के पीछे जो है प्रारंभिक उद्देश्य यही था कि वैसे कार्यालय हिंदी का मतलब क्या है, हिंदी को देश में इसका देखा जाए तो एक बड़े दर्जे पर इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना और इसके प्रति सभी को सिखाना भी था सभी को। वैसे इसकी उद्देश्य यही था कि भारत को जो है सभी शासकीय कार्यालय हिंदी के माध्यम से इसलिए
किए जाने से जो है जिससे भारत की अधिकांश जनता जो है शासन द्वारा किए गए जो है नीतिगत निर्णय से परिचित हो सके और नीतिगत निर्णय का संबंध सीधे सीधे आम नागरिकों से होता है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा जो है लिए गए निर्णयों की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से न पहुंच सके तो आम नागरिक जो है शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। अतः राजभाषा के रूप में जो है हिंदी, कार्यालय हिंदी की आवश्यकता जो है महसूस की जा सकती है। तो कार्यालय हिंदी के बहुत सारे उद्देश्य हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करना, सभी को जो है इसके प्रति कह सकते हो इसका ज्ञान कराना, ये सभी इसके उद्देश्य आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा कि कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी के बीच में संबंध क्या है। फिर अंतर भी पूछ लेता कहीं कहीं एग्जाम में, संबंध देखेंगे। तो वैसे तो देखा जाए कार्यालय जो है सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली से जो लोग जो है भिन्न है तथा इसे जो है इस बात का जो है ज्ञान नहीं रहता है कि वे व्यवहारिक जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वह कार्यालय हिंदी भाषा है या नहीं है। इसलिए लोगों द्वारा बोली जाने वाली समान हिंदी कार्यालय हिंदी की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि कार्यालय हिंदी और समान हिंदी का संबंध निम्न है। क्योंकि समान हिंदी और कार्यालय हिंदी में आत्मीय संबंध है और कार्यालय हिंदी और जो है समान हिंदी की जो है व्याकरण जो है रचना एक ही है। ये सब इसके संबंध हैं। तो साधारण वैसे तो कार्यालय हिंदी समान हिंदी के बीच में अंतर पूछेगा तो कार्यालय हिंदी होता है जो कार्यालय कामकाज में जो हिंदी प्रयोग होती है आपका कार्यालय हिंदी कहलाती है, और समान हिंदी होती है जो बोलचाल की भाषा होती है वो आपकी समान हिंदी कहलाती है। आप इस तरह से भी इसके अंतर 1-2-4 लिख सकते हैं बना कर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ की यदि हम बात कर ले तो ये शब्द अभी इससे पहले भी हो गया था। यानी पारिभाषिक शब्द का मतलब होता है, यानी पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो। जैसे कि डकैती, यानी डकैती शब्द जो होता है अभी इससे पहले भी मैंने बताया है कि 4 या फिर 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसे डकैती कहते हैं, और जिन शब्दों से सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द कहलाती हैं। इतनी डिफिनेशन आपको लिख देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ से। पदनाम से क्या आशा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो पदनाम से वैसे तो देखा जाए तो इसका संधि विच्छेद होता है पद प्लस नाम, यानी हिंदी में पद का अर्थ होता है स्थान और जो है ओहदा होता है आदि। यानी इस प्रकार पदनाम का शब्द जो है व्युत्परक अर्थ जिसका किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम है। डॉक्टर जो है हरदेव बाहरी ने अपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पदनाम का पर्याय डिजिग्नेशन दिया है, ठीक है। जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना नाम होता है, ठीक है, उसी प्रकार उसकी पहचान होती है, और उसी प्रकार उसका उद्योग होता है, उसका व्यवसाय होता है, उसकी सेवा होती है आदि। विभिन्न क्षेत्रों में जो है काम करने वाले व्यक्ति का अपना एक पद होता है। तो पद का जो निर्धारण कार्य के स्तर पर जो होता है, जो पद है वो कार्य पर ही आपको देखा जाए निर्धारण पर ही आपको पद मिलेगा, और भेद तथा तात्पर्य के आधार पर किया जाता है, तो वही आपका जो होता है पदनाम कहलाता है, ठीक है। देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वैसे तो देखा जाए यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हम पदनाम की समझे तो मान लो अध्यापक करने वाले को अध्यापक कहते हैं, परीक्षण करने वाले को परीक्षक कहते हैं, और निर्देश देने वाले को निर्देशक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट स्तर के अनुसार कार्यरत व्यक्ति का संबोधन भी विशिष्ट प्रकार का होता है, तो उसे ही पदनाम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। टिप्पणी और टिप्पण में क्या अंतर होता है भैया, तो दोनों टिप्पणी भैया क्या होता है और टिप्पण क्या होता है, दोनों की डिफिनेशन आनी चाहिए आपको। तो टिप्पण वैसे तो देखा जाए टिप्पण का नाम लेते ही टिप्पणी का स्मरण ही हो जाना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। तो लोग जो है भ्रमवश टिप्पणी और टिप्पण को ही एक ही मान लेते हैं, जबकि इन दोनों में जो है पर्याय अंतर होता है। टिप्पणी व अभियुक्त है, तो पहले टिप्पणी देखेंगे, टिप्पणी क्या है। तो टिप्पणी व अभियुक्त है जो किसी भी विचाराधीन पत्र में निस्तारण के लिए जो है लिखी गई है, और टिप्पण का प्रयोग जो होता है जो है टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया के लिए होता है। अर्थात जो है टिप्पण लिखन जो का टिप्पण होता है लिखने की एक कला या प्रक्रिया का नाम है। टिप्पण जो होता है देखा जाए तो लिखने की एक कला या फिर प्रक्रिया का एक नाम होता है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जिस प्रकार संक्षेप करके
करने की कला जो है संक्षेपण कहलाती है, विस्तार करने की कला विस्तारण कहलाती है। ठीक उसी प्रकार टिप्पण लेखन की कला जो है टिप्पण कहलाती है। तो टिप्पण लेखन की जो कला होती है भैया टिप्पण कहलाती है। और इससे ये भी कह सकते हैं कि टिप्पण प्रक्रिया, टिप्पणी उसका जो है प्रतिफलित रूप है। और अस्त टिप्पणी एक जो है पारिभाषिक शब्द है जिसका प्रयोग जो विशेष क्षेत्र में होता है। तो वैसे तो देखा जाए दोनों एक से जुड़े ही हुए हैं। तो टिप्पणी क्या होता है, तो टिप्पण का मतलब ये होता है, अभी मैंने बताया कि टिप्पण देखा जाए एक हिसाब से कह सकते हो, टिप्पण होता है, टिप्पण जो होता है टिप्पणी लेखन की कला। टिप्पणी किसी चीज आप टिप्पणी जब लिखते हो उसकी लेखन की जो कला होती है वो आपकी टिप्पणी कहलाती यानी टिप्पण कहलाती है। टिप्पणी लेखन की कला टिप्पण कहलाती है। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। आपको देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है, इसके अंतर्गत आपको बनाकर भी लिख देना है, ज़्यादा कोई विशेष है नहीं। पल्लवन के महत्व को स्पष्ट करना है। तो पल्लवन ये क्वेश्चन अभी आगे भी हो गया था, फिर भी देखेंगे कि पल्लवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद जो है भाटिया ने जो है और सुमन सिंह ने अपने पुस्तक संक्षेपण और विस्तरण में लिखा है कि पल्लवन के द्वारा हम जो है किसी भावपूर्ण वाक्यांश या फिर वाक्य सूत्र, कथ्य या फिर लोकयुक्त, नीति वचन या फिर सूक्ति, ये जो है विचारी रूपी जो है कली को यानी कला को जो है फूल रूप से प्रस्तुत करके काफ़ी यहाँ से देखा जाए तो कठिन है ने परिभाषा ने उसे दी है। वैसे तो पल्लवन का महत्व की हम बात कर लें तो पल्लवन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पल्लवन का मतलब होता है यानी किसी बड़े वाक्य को संक्षेप में कह जाना, ये आपका पल्लवन कहलाता है, भाव पल्लवन, ठीक है। आपको देख लेना है, वैसे ज़्यादा ये इस पर महत्व पूछता नहीं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कंप्यूटर का जनक कौन भैया, तो चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के इनपुट जो है प्रोसेसिंग यानी जो है सीपीयू, आउटपुट उपकरण, ये सभी होते हैं। कंप्यूटर कौन कौन सी सक्रियाएँ होती हैं, तो कंप्यूटर डाटा ये सब होता है, पढ़कर उसे ग्रहण करता है। कंप्यूटर डाटा निर्देश को भंडारित भी करता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं था उसके क्रम को नियंत्रित भी करता है। और यह जो है उपयोगी सूचनाओं को जो है उपभोक्ताओं के समझने के लिए योग्य भी बनाता है। अगला क्वेश्चन भी आप क्या है कि मल्टीमीडिया का क्या अर्थ होता है, तो मल्टीमीडिया जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि टेक्स्ट, डाटा, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो के आदि को समन्वयन होता है, यही आपका जो है मल्टीमीडिया नाम दिया गया है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी भारत में सुपर कंप्यूटर विकास कब हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो भारत में जो है परम जो है 8000 सी जो है डैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। कौन सा पहला परम कंप्यूटर जो है 8000, ये जो है भारत का प्रथम जो है सुपर कंप्यूटर है। इसके निर्माण का जो है श्रेय जो है सी डैक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को माना जाता है। परम युवा यानी द्वितीय सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में इस ईस्वी में जो है किया गया, यानी जो डी डैक द्वारा जो है सी डैक द्वारा जो है विकसित करके तेज सुपर कंप्यूटर है जिसकी गणना की क्षमता 500 टेरा फ्लॉप्स है। इसकी जो है इस प्रकार जो है सुपर कंप्यूटर जो है कह सकते हो फ्लो सॉल्वर का जो है विकास नाल जो है बेंगलुरु के द्वारा हुआ है, जो कि 1980 में किया गया था। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना, आपको लिख देना इसके अंतर्गत। हिंदी भाषा के विभिन्न फंडों का उल्लेख कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी भाषा के विभिन्न फंड बहुत हैं। तो इसके वैसे तो इसके फंडों की बात करें तो भैया 2 फंड है, एक है यूनिकोड फंड और दूसरा है नॉन यूनिकोड फंड। तो जो है यूनिकोड फंड यानी फंड क्या होता है, तो यूनिकोड फंड जो होता है वे फंड जो यूनिकोड मानक के अनुसार जो होते हैं तथा कंप्यूटर में संचालित यंत्र के जो है स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, यूनिकोड फंड कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, विंडोज 7, अपराजिता, कोकिला, सही सब इसके अंतर्गत आते हैं। और नॉन यूनिकोड जो फंड होता है वे फंड जो है पुराने 8 बिट मानकों के अनुसार बने होते हैं। यूनिकोड में आने से पहले जो है प्रचलित में लाए जाते हैं। कुछ प्रचलित नॉन यूनिकोड हिंदी फंड होते हैं, ये सब देख लेना है। कंप्यूटर की विशेषता महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कंप्यूटर की विशेषता बहुत सारी है। कंप्यूटर जो है बहुत तीव्र गति से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर की जो है काम करने की जो है परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है और बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की जो है लक्षण भी है। और कंप्यूटर एक जो है मशीन होने के कारण जो है संवेगहीन भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क है।
अगला क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का है इलेक्ट्रॉनिक मेल। WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 भागों में। सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी, 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि हिंदी में उपलब्धता सॉफ्टवेयर के नाम बताना है। तो हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो आपका आई ब्राउजर हो गया, ठीक है, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। ब्लॉगर वगैरह ये सब है, चलेगा। आगे बढ़ेंगे। जो है वीडियो फ़ोन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वीडियो फ़ोन वैसे तो दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस यंत्र के जो है माध्यम से केवल व्यक्ति की आवाज़ ही नहीं सुनी जा सकती है, बल्कि उसका चित्र भी दिखाई देता है। वीडियो कॉल, वीडियो फ़ोन का मतलब वीडियो कॉल, आप व्हाट्सएप वगैरह से वीडियो कॉल जो होती है वही आपका होता है। तो टेलीफोन नंबर मिलते ही कैमरा चालू हो जाता है और विद्युत संकेतों के माध्यम से आवाज़ और चित्र जो है व्यक्तियों तक पहुंचते हैं। यह आपका वीडियो फ़ोन कहलाता है, वीडियो कॉल कहलाता है, ठीक है। पोस्टर की उपयोगिता क्या होती है? तो पोस्टर होता क्या है? तो पोस्टर देखा जाए तो एक विचार, घटना या फिर उत्पादन या फिर अस्थायी प्रचार माध्यम है, जिसे सार्वजनिक स्थान पर जन समुदाय के निर्मित बड़े पैमाने पर जो है देखने हेतु रखा जाता है। पोस्टर को जो है आकर्षित एवं जो है सूचना परम दोनों प्रकार से बनाया जाता है। पोस्टर के लिए जो है घटना विशेष, संगीतकारों और फिल्म आदि का प्रचार प्रसार किया जाता है। और आधुनिक पोस्टर 1840 और 1850 से दर्शक का है। और पोस्टर विशेषज्ञ ज्ञान जो है वर्णिक कोड लिखते हैं कि 100 वर्षों से कम समय में यह एक महत्वपूर्ण कला के रूप में जो है पहचाना जाने लगा है, ठीक है। तो पोस्टर कला सभी को पता भी होगा, ठीक है। पोस्टर के माध्यम से जो कला होती है वही आपकी पोस्टर कला कहलाती है। इसकी उपयोगिता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी चीज़ का प्रचार वगैरह में। तो पोस्टर कला के प्रकार क्या है? तो शैक्षिक विचार वाले पोस्टर, प्रचार हेतु वाले अभियान वाले पोस्टर, फिल्मों वाले पोस्टर, वाणिज्य पोस्टर, ये सभी पोस्टर होते हैं। पोस्टर के प्रचार, इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। पोस्टर की उपयोगिता क्या है? तो पोस्टर की उपयोगिता वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे कि पोस्टर कई रंगों के समायोजन से बनाया जाता है। जाहिर सी बात है पोस्टर को जो है आसानी से समझने के लिए एक छोटी एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग भी करके बनाया जाता है। ये सब इसके जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं? वहाँ से पल्लवन, अभी क्वेश्चन मैंने बोला था कि आगे मैं आपको बताऊँगा, यहाँ से पल्लवन के बारे में हम समझेंगे। तो पल्लवन क्या होता है भैया? तो पल्लवन होता है, का अर्थ होता है विस्तार करना, फैलाना, यानी प्रसार करना। तो वैसे तो देखा जाए पल्लवन उत्पन्न करता है, पल्लवन का अर्थ होता है किसी कथन, सूक्ति, विचार, सूत्र या फिर लघु प्रेषित या फिर वाक्य बंध को विभिन्न कह सकते हो द्वारा विस्तार से स्पष्ट करना, किसी भावपूर्ण, संक्षिप्त या फिर विस्तार पूर्वक अर्थ लिखना। या फिर पल्लवन को अंग्रेजी में जो है एम्पलीफिकेशन या फिर एक्सपेंशन कहते हैं। डॉक्टर शिवमूर्ति के अनुसार जो है पल्लवन पल्लव शब्द से बना है। जैसे कि कोई जो है बीज, खाद और पानी पाकर पहले जो है अंकुरित होता है, फिर उसमें जो है तने, शाखाएं और शाखाओं में पल्लवन आते हैं। ठीक उसी प्रकार सूत्र, वाक्य, उक्त जो है विशिष्ट विषय अथवा विचार बिंदु, लेखक की अपनी जो है कल्पनाशीलता, मौलिकता, ये सब जो है सुललित भाषा द्वारा जो है विस्तृत रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। यही आपका पल्लवन कहलाता है। पल्लवन की कुछ विशेषताएं भी दी हुई हैं कि सूत्र रूप में या संक्षेप में जो है व्यक्ति भाव या फिर विचार को जो है विस्तार को जो है पल्लवन कहते हैं, ठीक है। आपको देख लेना एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी क्या है? स्पीच टू टेक्स्ट, जैसा कि ऐसे ही स्पष्ट हो जाता है कि स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी जो होता है कंप्यूटर का संचालित होने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसकी सहायता से हम जो है अपने शब्दों में बोलकर कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ टाइप कर सकते हैं। कोई सर्च करते हैं गूगल वगैरह पर कोई चीज़ आपको बोलना हो तो आप आसानी से बोल सकते हैं, जो हिंदी टाइपिंग हो जाती है वही आपका जो है टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी है। इसके माध्यम से आप जो है कोई चीज़ आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हैं, यही आपका होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं भी बहुत हैं। इसके द्वारा जो है टेक्स्ट को बिना किसी कीबोर्ड का उपयोग करके आप आसानी से टाइप किया जा सकता है। और इसके द्वारा जो है कम जानकारी वाला व्यक्ति भी अपनी जो है आसानी से बोलकर अपनी आर्टिकल वगैरह लिख सकता है। संक्षेपण की परिभाषा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी मैंने बोला था कि बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो संक्षेपण क्या है? संक्षेपण की परिभाषा होता है किसी शब्द को जो है देखा जाए के हिसाब से छोटा करना, सार प्रस्तुत करना।
तो एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त जो है विचारों का समाज शैली में प्रस्तुत करके संक्षेप, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, चलेगा, हम यहाँ से नहीं देखेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन आगे भी हो गया था, इसको हम छोड़े दे रहे हैं यहाँ से, चलेगा। यहाँ से देखेंगे संक्षेपण की परिभाषा, बहुत सारी यहाँ से संक्षेपण की परिभाषा भी लिखी हुई है। तो संक्षेपण की वैसे तो देखा जाए काफ़ी परिभाषाएं से मिलेंगे आपको, चलेगा। संक्षेपण यहाँ से देखेंगे, किसी लिखित अवतरण के मूल जो है तत्वों को जो है चुनकर किसी जो है बिना किसी प्रकार के जो है अनावश्यक या फिर सजावट के सीधे, सरल या फिर स्पष्ट या फिर क्रमबद्ध रूप से जो है कम शब्दों में व्यक्त कर देना संक्षेपण कहलाता है। कम शब्दों में व्यक्त कर देना यानी बड़ी बात को छोटे बातों में कह देना संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। संक्षेपण की विशेषता भी दी हुई है, मूल का सार, क्रमबद्धता, ये सब इसकी विशेषता हैं। प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है? प्रतिवेदन भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आगे हो गया था, फिर भी यहाँ से देखेंगे। तो प्रतिवेदन जो होता है भूत अथवा जो है वर्तमान की जो है विशेष घटना होती है, प्रसंग या फिर विषय के प्रमुख जो है कार्यों के क्रमबद्ध या फिर संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। इतनी ही आपको डिफिनेशन देख लेना है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं वह लिखित सामग्री जो किसी घटना या फिर कार्य योजना समारोह आज के बारे में जो है प्रत्यक्ष देखकर या फिर छानबीन करके जो तैयार की जाती है आपकी रिपोर्ट कहलाती है, यानी प्रतिवेदन कहलाती है। प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, वही आपका प्रतिवेदन होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, देखेंगे, चलेगा। कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए इसका इतिहास में इसका वर्णन करना है। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जैसा कि कंप्यूटर के बारे में अभी मैंने आगे भी बताया, कंप्यूटर जो होता है ये क्या है? कंप्यूटर जो कम्प्यूट से बना हुआ जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो है गणनाएं करती हैं और गणनाएं करके हमारी जो सहायता करती हैं, मदद करती हैं। हालांकि आजकल कंप्यूटर जो है जो रूप प्रचलित है उसका जो उपयोग किया जाता है गणना करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये जो होता है यही इन कह सकते हो इनके द्वारा जो है किया जाने वाला बहुत ही कार्यों का जो है एक छोटा भाग, मात्र कह सकते हो बहुत ही कम समय में जो है इनका काउंट कर सकता है, गुणा भाग वगैरह कर सकते हैं। ये इसका हो गया, ठीक है, सामान्य परिचय हो गया कंप्यूटर का। अब इसका हम इतिहास थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में मैंने अभी आगे भी देखा था। अब इसका इतिहास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के इतिहास की हम बात करें तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है आज से लगभग 300 वर्ष पहले चीन में हुआ था। इस पहले कंप्यूटर का नाम था अबेकस, और आज भी अबेकस का जो है प्रयोग चीन में प्राइमरी स्कूल में होता है। अबेकस की तरह से ही जो है यंत्र को हमारे देश में भी प्राइमरी स्कूल में गिनती करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कंप्यूटर आजकल अबेकस का जो है नेपियर वेनस ने जो है आविष्कार के साथ हुआ, और इसके बाद जो है चार्ल्स पास्कल द्वारा बनाई गई मशीनों ने जो है कंप्यूटर के विकास को जो है उन्नत किया। और किंतु वर्तमान कंप्यूटर का विकास जो है 20वीं सदी में हुआ था। अब जो है वर्तमान कंप्यूटर के विकास में 5 जो है पीढ़ियों से जो है 5 पीढ़ियों में जो है इसको बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी, और इसको 5 पीढ़ी में बांटा गया। आप थोड़ा सा इसे पढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा। भाई इतना ही आपको इतिहास लिख देना है, इसका आविष्कार कब हुआ, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर पहले बना, अबेकस बना, इतना आपको लिख देना है बस बना के, ठीक है। हिंदी भाषा में जो है हिंदी भाषा के विकास में कंप्यूटर का क्या योगदान है ये भी देख लेंगे। तो वैसे तो भारत में कंप्यूटर का जो है प्रयोग अभी एक सीमित वर्ग ही कर पाता है, क्योंकि विशेष रूप से हिंदी में जो है कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी सीमित है। इसका सही लाभ तब होगा जब इसका प्रयोग जो है देश के कोने कोने तक पहुंच जाएगा, और इस संदर्भ में जो है कई लोगों और कई कंपनियों जो का काम कर रही है। और हिंदी में जो है विकिपीडिया इस तरफ उठा हुआ है, और एक अपूर्त यानी कदम कह सकते हो, अभूतपूर्व कदम है, और इससे यह जो है सारी जानकारी आम लोगों तक पहुंचा सकेगी, और अन्य किसी साधन के दुर्लभ है। कंप्यूटर का जो प्रयोग जो है आम लोगों तक शुरू करेगा, और इससे जो है लिखी गई जानकारी उसकी अपनी भाषा में हो। जितने ज़्यादा लोग इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हिंदी और अन्य प्रचलित भाषाओं में लिखेंगे, उतनी ही जल्द जो है इसका लक्ष्य प्राप्त होगा, हिंदी विकसित होगी, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है इसके बारे में, थोड़ा सा ऐसे वीडियो को रोक के। पत्राचार किसे कहते हैं? तो पत्र प्लस आचार, तो वैसे शब्द से स्पष्ट हो जाता है। वैसे तो देखा जाए तो पत्राचार देखा जाए पत्र प्लस लेखन, तो पत्र लेखन पत्राचार ये सब कह सकते हो,
कि किसी बात को एक दूसरे से व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है भेजने के माध्यम को जो है पत्र कहते हैं। ठीक है, इसे पत्र कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो दो व्यक्ति के मध्य शब्दबद्ध या फिर संपर्क सूत्र को पत्र कहते हैं। ये सब इस तरह से इसके डिफिनेशन आप लिख सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन और दिया हुआ, इसको भी देख लीजिएगा। कार्यालय पत्र किसे कहते हैं? वैसे तो कार्यालय का पत्र ही कार्यालय पत्र कहलाता है। देखा जाए तो कार्यालय पत्र कैसे अभिप्राय होता है, कार्यालय संबंधी कामकाज निपटाने के लिए किया जाने वाला विविध प्रकार का पत्राचार, अंग्रेजी में इसे ऑफिशियल लेटर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सरकारी पत्र, ऑफिस या फिर जो है दफ्तर का पत्र। संक्षेप में कह सकते हैं कि कार्यालय पत्र वे पत्र हैं जो सरकार, प्रशासनिक या फिर राज्य के कामकाज को जो है सुचारू ढंग से चलने के लिए, अभी चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। और कार्यालय केवल सरकारी या फिर राजकीय ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जो है व्यावसायिक या फिर व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थान जो है सभी में जो है अपना एक निजी कार्यालय होता है। और इस सभी में जो देखा जाए तो पत्र जो होता है यही आपका कार्यालय का पत्र कहलाता है। भाई इतने क्वेश्चन आपको देख लेना है, परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।